हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या क्या गिवन है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ gaseous molecules. The gas constant, also known as Boltzmann constant. The average kinetic energy of molecules depends only on the temperature. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें आइडियल गैस इक्वेशन की, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। P इंटू वी इक्वल्स टू nRT। P होता है गैस का प्रेशर, V होती है वॉल्यूम, N होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T होता है टेम्परेचर। तो अभी फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है कि जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फिक्स होंगे। तो जैसे जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है एनआरटी के इक्वल है, आर तो कांस्टेंट है और यहाँ पे जो अमाउंट है वो भी फिक्स्ड कर दिया है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, कांस्टेंट है। तो जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अभी अगर हम बात करें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, मतलब आर की, तो इसकी जो वैल्यूज होती हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती हैं जो यूनिट्स होती है मेजरमेंट की उन पे। डिपेंड्स, वैल्यू डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, मतलब जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के यूनिट्स होंगी ये उनके ऊपर डिपेंड करेंगे। डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये होती है जूल पर केल्विन पर मोल में। और अगर हम देखें इसकी एटमॉस्फेयर लीटर में, तो कितनी वैल्यू होती है, 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। तो जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं यहाँ पे जो यूनिट्स होती है मेजरमेंट की उन पे। जैसे जो आर होता है किसके इक्वल होता है, पीवी अपॉन एनटी की। अभी अगर हम बात करें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दोनों डिफरेंट होते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट में, और जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एनर्जी पर इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर पर पार्टिकल। एनर्जी पर इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर पर पार्टिकल। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। अभी अगर हम बात करें एवरेज काइनेटिक एनर्जी की, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 3/2 आरटी के। आर यहाँ पे होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी होता है टेम्परेचर। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। सेकंड है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड है, द गैस कांस्टेंट आल्सो नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी, फोर्थ। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।